एएलपी में असिस्टेंट लोको पायलट, मैंने कही कि ट्रेन को उड़ा रहे हैं, चला नहीं रहे हैं, शुरुआती है। तो उसी में उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। इससे पहले भी रेलवे में ही कार्यरत थे। उनके बारे में हम क्या ज़्यादा बताएं, अब उन्हीं के बुखार बात मुंहों से खूंखार बातें सुनिए। जो भी वो परिचय लेना होगा उन्हीं से लेना चाहेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। साकेत बाबू, मैं आपसे चाहूंगा कि अपना संक्षिप्त में पहले परिचय बताइए, बाकी तो क्वेश्चन का सिलसिला चलते रहेगा। यहाँ कितने भयानक भयानक लोग हैं कि कुछ भी पूछ देते हैं। पहले आप संक्षिप्त में अपना परिचय बताइए। साकेत कुमार सिंह हुआ और मैं समस्तीपुर जिला से हूँ। कहाँ रखे यार, ठीक है, यहाँ से जा ही रहा होगा। हाँ सुनाई दे रहा है, चलिए। और इस संस्थान में आप ही की तरह कोई बहुत सारे दोस्त थे, कहीं कहीं पढ़ते थे। जाते जाते रास्ता में देखते रहते थे, लेकिन पता नहीं चलता था चल क्या रहा है इसमें। खड़ा होकर एक बार देखे और उसी में से कोई निकले तो कहें कि एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद सोचिएगा कि कैसा क्या है। एडमिशन लेने से पहले हम आए यहाँ तो सर से झगड़ा हो गया कि बिना एडमिशन बैठने नहीं देंगे। तो हम थे कि नहीं 2 दिन पढ़िए लेंगे, उसके बाद एडमिशन लेंगे। कहे कि बहुत जगह पैसा फंसाए थे, कहीं 5,000, कहीं 4,000, कहीं 10,000, ऐसा ऐसा फंसा के हम घूम रहे थे और रिजल्ट नहीं हो रहा था। रिजल्ट नहीं हो रहा था, इसकी वजह से लगता था कि 1,000 देना भी कहीं बेकार ना चला जाए। तो वो सर को वेट करते रहे। स्टाफ बोले कि नहीं सर से बात करके ही बैठने देंगे। सर आए, सर भी बोले नहीं अलाउ नहीं करेंगे। फिर भी हम, एक दोस्त था वो रिक्वेस्ट करवाया कि सर एक दिन बैठने दीजिए इसको। वो बैठे, उसके बाद से एडमिशन लिए। पहले 300 से एडमिशन लिए थे, तो उसके बाद 3,000 में तब्दील करवाएं। उसके बाद पूरा ऑल टू ऑल बैच जितना होता है उसके लिए जो जो हुआ हम करते गए। और मतलब यहाँ के ही बन के रह गए, कहीं और जाना नहीं पड़ा। उसके बाद जितना भी था लास्ट कर दिए यहीं पढ़ के, उसके बाद सिलेक्शन हुआ है। साकेत जी, आपका जैसे सबकी का हर किसी का स्ट्रगल लाइफ तो बहुत अजीबो गरीब होता है। आपका जर्नी शुरुआत कहाँ से हुआ था और कहाँ तक अभी पहुंचे हैं, थोड़ा सा उसका भी प्रकाश डालिए। कहाँ कहाँ से बताएं सर, सुन के कहीं रोने लगेगा तो जरा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, जैसे जर्नी आपका शुरुआत, जैसे स्ट्रगल किस पीरियड से, मैंने कहाँ से आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करना शुरू किए थे? आप पटना ही शुरू किए थे कि घर से शुरू किए थे? और कैसा रहा आपका, मैंने स्ट्रगल में क्या सिचुएशन आया? कभी ऐसा लगा कि हम छोड़ दें, अब मेरे से नहीं होगा? स्ट्रगल अपना बताइए कि फाइनल सिलेक्शन तक। सर शुरुआत तो किए थे, इंटर करके आए थे और पटना आ गए थे सिर्फ यही कि पढ़ना है। पढ़ना क्या है यही नहीं पता था। कुछ लोगों के बगल में रूम लिए तो उनका चल रहा था एसएससी का प्रिपरेशन। किताब था, किताब देख करके पूछे कि क्या पढ़ते हैं भैया, तो बताया कि अरे इंग्लिश अभी हम पढ़ रहे थे। कहाँ? तो जमाल परवेज के यहाँ जाओगे तो ऐसे ऐसे चलता है। तो इंग्लिश पढ़ने से होता क्या ये भी नहीं पता था। बताया कि एसएससी में नौकरी होता है। वो भी एसएससी का सर पता नहीं था कि एसएससी में करना क्या है। तो पूछे कि क्या होता है, तो बताया सीजीएल बनोगे तो इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे। तो हम कहे अब इसी का तैयारी हम करेंगे। लग गए उधर ही, सब जगह पढ़े, पढ़ना शुरू किए। फिर सब बताया कि 2 क्लास ही पकड़ो एक साथ, 3 4 मत पकड़ना, नहीं तो फिर कवर नहीं कर पाओगे। 2 पकड़े और 2 भी कवर नहीं हो रहा था, क्योंकि आए तो पता ही नहीं चलता था पढ़े क्या। जितना बताता था पढ़ते थे, हो गया काम खत्म। जब एग्जाम में बैठिएगा तब मेन लगता है कि कहाँ से क्या सर बताएं और कहाँ क्या दिक्कत आ रहा है। एग्जाम तो शुरुआत में देता नहीं है कोई। 3 साल तो ऐसे ही बीत गया पढ़ते पढ़ते, और एक ग्रेजुएशन कंप्लीट। अब कंप्लीट होने के बाद सर लगता है कि अब पढ़ तो रहे हैं, एग्जाम जाते थे, एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। मास्टर पढ़ाता हर कुछ है, और इतना ही पढ़ाता है कि जितना बच्चा को लगे कि सफिशियंट है, उसको समझ में आ जाए। एग्जाम में क्वेश्चन आप देख रहे होंगे लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। इसको ही किताब को लुसेंट को सब बोलता है कि कुछ नहीं है। बहुतों के मुंह से सुनिएगा एसपीडी लुसेंट सब क्वेश्चन आता है। और किताब कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिएगा, बीपीएससी इवन उठा के देखिएगा, उसमें भी क्वेश्चन इसका रहेगा। कहीं भी आप उठा के देख सकते हैं, लोग के मुंह से यही आएगा कि अरे इससे कुछ नहीं होता। आप लेकिन आप अगर इसको कर लिए तो आप समझिए कि लगभग पार पा लिए। कोई भी एग्जाम में इससे 70 से 80% रहना ही है, क्योंकि यही बेस लेकर के लड़का यहाँ शुरुआत करता है। और ये सबसे बेस्ट बुक में से एक है। और संस्थान का तो नाम मत लीजिए। 40 गो लड़का में अगर 20 गो का रिजल्ट हो जाता है दरोगा में कभी, तो ये बहुत बड़ी बात है। कहीं 10 10 हज़ार लड़के हैं और वहाँ से 300 दरोगा हुए कि नहीं हुए भगवान जाने। हम लोग भी यूट्यूब पर देखते हैं स्लाइड में, और देख करके लगता है कि हो सकता है हुआ भी हो सकता है नहीं भी हुआ हो। क्या? बहुत
बहुत कोई पैसा से कहते हैं, वहाँ भी आता है सर चर्चा में कि पैसा देकर खरीद लिया, कोई कुछ किया, कोई कुछ किया। हम तब बुलाने पर सर कहे, आज हम ही फोन किए कि सर हम आना चाह रहे हैं आपके संस्थान में, बहुत दिन से 1 साल से जॉब हो चुका है, आए नहीं, कभी मिठाई नहीं खिलाया। सर बुलाएं तो कि चले आज, तब आए। शुरुआत तो बहुत कहें सर कि बहुत दयनीय स्थिति से हुआ था। तो कहें ना कि पढ़ना नहीं है, क्या पढ़ना है ये भी नहीं पता था। धीरे 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 आते आते सर के पास पहुँचे और यहाँ से लगभग नैया पार लगा, समझिए कि। और मेरा ही नहीं लगा, मेरे बहुत सारे साथी हैं जो यहाँ से सिलेक्ट होके गए हैं, कहीं कोई डीआरएम ऑफिस में बैठे हुए हैं, एक साथ दो दो हैं सर, देव और वो हाँ सागर, क्लास साथी से लेकर के गांव का साथी, पहले गांव के साथी हुए, फिर क्लास साथी हुए, फिर यहाँ साथी बने, और अभी जॉब भी एक ही ऑफिस में एक ही बेंच पे कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और सब कुछ पूछना है तो पूछिए, रेलवे के बारे में जानकारी लीजिए। हाँ, अभी सेंट्रल मुंबई में भुसावल डिवीजन हुआ मेरा। पटना तो सर बहुत पहले आए थे, 2014 में, सितंबर में, 3 सितंबर को हम आए थे पटना में। और तैयारी शुरुआत की तो लगता था कि एक ही साल में तो सब कुछ हो जाएगा। एमटीएस उस समय आता था, एमटीएस तो अब लगता है बंद भी हो रहा है। अभी 1-2 बार आया, बीच में फिर बंद हो जाता है उसका वैकेंसी। सबसे पहला आया था एमटीएस में ही रिजल्ट हुआ था मेरा, पहली बार में पहला रिजल्ट। लगता था कि अगले साल जरूर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। करते करते ऐसे ही 8 साल लग गया। 8 साल में अभी एलपी पे पहुंचे हैं। क्या मैथ रीजनिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि मैथ रीजनिंग के बारे में? पढ़े हैं क्या? मैथ के गुरुजी तो हमारे रहे नहीं, अब चले गए कोरोना काल में ही, जिनसे हम पढ़े थे। नहीं, आर के सिंह नहीं, सत्येंद्र कुमार सिंह थे मेरे टीचर। और बहुत बेसिक से शुरुआत करते थे। वो भी लगता था कि लेंदी प्रोसेस है, लेकिन एक बार लेंदी प्रोसेस समझ जाने के बाद लगता है कि नहीं, ओवरऑल कंप्लीट है वो। और बनाने का तो वही था, किरण का बुक खरीदे थे, उसके बाद फिर अपने से सेट प्रैक्टिस करना शुरू किए। और सेट प्रैक्टिस से ही होता है, एक एक सेट रोज बनाइएगा तो लगभग कंप्लीट होता ही जाता है। जिसमें दिक्कत आए, एक बार आएगा, दूसरा दिन दिक्कत आएगा, लगेगा कि नहीं इसको पढ़ना ही पड़ेगा। रोज रोज इस सवाल को छोड़ देना है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। उसके बाद किरण का बुक था मोटा सा, वो प्रीवियस ईयर एसएससी का, शुरुआत उसी से किए थे। उसके लिए रेलवे के लिए कोई किताब नहीं खरीदे थे स्पेशल, उसी को बनाते गए। सब में तो मैथ का सवाल एक ही रहता है। और किन्हीं को कोई प्रश्न? ओवरऑल आपके छोटे से लेके अभी बड़े तक, बचपन से लेके अभी तक वर्तमान जितने भी सभी गुरुजन हैं, सबको नमन और सबको शुभकामनाएं। जो आपका सफलता मिला उसमें शायद स्टडी पॉइंट का भी एक कड़ी साबित हुआ। क्या स्टडी पॉइंट का मतलब कितना % आप प्रायोरिटी देंगे? सर प्रायोरिटी क्या, मतलब सफलता का मूल मंत्र जो कहें यहीं से मिला था। पढ़ तो हर जगह रहे थे, पढ़ रहे थे, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। इवन कि बहुत बड़ा बड़ा संस्थान में नीचे बैठ के हम पढ़े हैं, नाम समझ में आ रहा होगा, नाम बोलना अच्छा नहीं लगता है। और लगता था कि अभी भी बहुत आता है कि दरोगा को खाना खिला रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जैसा दिख रहा है दूर से वैसा वो करीब से बहुत कम होता है। हाँ, जितना मान लीजिए 40 गो में आप समझ पाइएगा, उतना 4 लाख में समझने में दिक्कत आई। एक क्वेश्चन करने के लिए अगर एक एक क्वेश्चन, जैसे अभी 4 गो लड़का किए, वहाँ हो सकता है 40 में 4 किए, वहाँ 4 लाख में 4000 करेंगे। फिर उसका सवाल देते, जवाब देते तो बनेगा नहीं सर को। इसलिए जितना छोटा संस्थान दिख रहा है उतना है नहीं। इसका परिवार देख रहे हैं, ये सोचते थे कि इधर से सर इधर कब शिफ्ट करेंगे कि मेरा नाम आएगा इसमें। बोलते भी थे क्लास में सर कि इधर वाला में शुरुआत कीजिए ना। सर बोलते थे कि पहले सेलेक्ट हो जाना तब इधर लगाएंगे फिर से स्लाइड। तो अब लगेगा, हमारा भी इधर नाम लगवा दीजिएगा। इस साइड खाली रख के इसीलिए कि पोस्टर लगा सके, बाकी लोग का जो सिलेक्शन है। अपना मन होता है कि सबका मिठाई खाए तो, और मेरा आदत था कि कोई कोई लेके आता था, यही है सर के लिए सिर्फ, तो हम टोक देते थे कि भाई हम लोग भी तो हैं। तो आज इसलिए हम लेके ही आए हैं कि हमको भी तो आज इसका चर्चा कर रहे थे कि बहुत ही लोगों का मिठाई खाए हैं जो मिठाई लेकर आए। बहुत पीछे से हम बोल देते थे, सर पीछे बैठते थे वहाँ पे, हम कहते थे कि सबको सर को ही खिला रहे हो भाई, हम लोग को अभी तो है, तो खिलाओ। लेके आए हमको भी पहले, इसीलिए आज सारे लोग के लिए मिठाई लाए हैं। चलिए, आए हमारी संस्थान का एक रौनक आया जो परिवार से मिलने आ गया। स्टडी पॉइंट
हाँ बहुत लोग, अच्छा कुछ लोग पीछे भी लोग जान रहे हैं इनको, खास करके जो ऑफिस मैनेजमेंट हमारे शुभम जी बैठे हैं वो भी आप लोग अच्छा से जान रहे हैं। तो अच्छा विक्रम भी जान ही रहे हैं, और बहुत लोग, जैसे सारे बैच अलग अलग है ना, जो आप जिस बैच में आप हैं, ये बैच नया बैच है विजय रथ, इसलिए इसमें कम लोग नजर आ रहे होंगे। तो आए हमारे संस्थान का रौनक आया, इसी तरह से आगे खूब बढ़ते रहिए, जहाँ रहिए मस्त रहिए। स्टडी पॉइंट पटना संस्थान का आपका कभी याद आते रहे, इसके लिए एक छोटा सा हमारे तरफ से गिफ्ट है।